हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना जो 9th क्लास है साइंस उसको जो है शुरू किया हुआ है और उसमें हमारा ये पार्ट 2 होगा। जो हम टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रहे हैं, अभ्यास के जो प्रश्न कर रहे हैं, उसका हमारा ये दूसरा वीडियो है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इससे पहले हमने जो पिछला वीडियो जारी किया था उसमें हमने जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं जो पाठ में साथ साथ दिए गए होते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है और हरियाणा बोर्ड की बुक है, उसमें साथ साथ पाठ के साथ जो है प्रश्न उत्तर दिए होते हैं जिसका हमें आंसर देना होता है। सीबीएसई की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, दूसरे बोर्ड हो, हमारे सभी बोर्ड्स की जो बुक्स हैं उनके ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप साथ साथ करते रहिए और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनको पूरी लगन से ध्यान से सुनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमने जो है टोटल अभ्यास के 10 प्रश्न किए थे और टेक्सचुअल क्वेश्चन जो पाठ्य पुस्तक हैं वो हमने लगभग सारे कवर कर दिए थे ना। तो अब हम उसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है, अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे, 11वां क्वेश्चन अभ्यास का जो हमारा लेसन नंबर 9 है, बल तथा गति के नियम। आपके सामने जो है लिखा है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बेस्ट एक्सप्लेन, हमने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको कहीं और से समझने की ज़रूरत ना पड़े। आप वीडियो को देखते रहिए। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra और मैं बोल रहा हूँ राजेंद्र कुमार। तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए दो वस्तुएं दी गई हमारे पास, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। देखिए ध्यान से, दो वस्तुएं हमारे पास और दोनों का द्रव्यमान सेम है। द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि मास से लिखते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है और सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है। मतलब जैसे एक इस साइड जा रही है तो दूसरी इस साइड जा रही है। ऐसे भी हो सकता है विपरीत दिशा में, या हम कह सकते हैं ऐसे भी हो सकता है। देखिए आमने सामने भी दोनों स्थिति हो सकती है ना। अब क्योंकि इन्होंने टकराना है तो इसका मतलब एक दूसरे की ओर आ रही है, तो दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी ना। दिशा क्या होगी, विपरीत। इस साइड वो दूसरे में, क्योंकि जब टकराएंगी तो एक दूसरे का सामने होंगी। वो टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। टकराने से पहले की बात कर रहा है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, अब ये जैसे मान लो जैसे ही टकराएंगी ना, ठीक है, तो जैसे ही ये टकराती हैं, मान लो ये बॉल है और ये बॉल है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और आने के बाद ये जैसे ऐसे टकरा गई, ठीक है। तो यानी कि फिर क्या हुआ, जुड़ गई दोनों आपस में, इस तरह से आपस में जुड़ गई। तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। अब भी देखिए, जब दो बॉडी टकराती हैं तो रुकेंगी और आपस में जुड़ गई। टकराने के बाद उन दोनों को रुक जाना है, तो इसलिए दोनों का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो आपको तो सवाल निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी ना, तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। तो उसका आंसर क्या हो सकता है, हमारे पास 0 हो सकता है। देखिए हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। टकराने से पहले द्रव्यमान सेम है हमारे पास, पहली का द्रव्यमान ये है और दूसरी का द्रव्यमान भी यही है, 1.5 किलोग्राम। और टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी है हमारी, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। टकराने से पहले विपरीत दिशा में गति कर रही है m2 का वेग नेगेटिव में लेके चलेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के उल्टा है। मान लो टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का वेग v हो गया, ठीक है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है हमारे पास, टकराने से पहले का वेग और टकराने के बाद का जो संवेग होता है वो बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा टकराने से पहले का संवेग, हमने p बराबर mv होता है ना। देखिए p बराबर क्या होता है, mv, यानी कि मास गुणा में वेलोसिटी, या द्रव्यमान गुणा में वेग भी बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान गुणा में वेग। अब m1 हमारा ये है, m2 ये है, ठीक है, और वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, ऐसे ही इधर दे देंगे। फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना, अंतिम वेग होता है v। तो इधर भी हमने रख दिया m1, u1 हो गया हमारे पास।
ये हो गया m2 और u2 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली कर सकते हैं। आप अगर सीधा जवाब देना चाहें फिर टकराने के बाद दोनों वस्तुएं हमारे पास क्या करेंगी, जो है टकराने के बाद दोनों वस्तुओं ने रुक जाना है, तो इसलिए वेग क्या होगा, 0 होगा। आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपके सामने 2 आंसर हो गए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। गति के तृतीय नियम के अनुसार, यानी कि थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि यदि हम कोई काम करेंगे उसका उल्टा भी होगा। लोकल लैंग्वेज में किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। मतलब जैसे हमने बॉल को दीवार पे मारा, जिस वेग से मारेंगे तो दीवार भी उसी वेग से फुटबॉल को पीछे की ओर फेंकती है। मान लो ये दीवार है और हमने इस पर क्या है, बॉल फेंक दी, तो बॉल उसी वेग से वापस आनी है, इस साइड क्या वापस आ जाएगी ना। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। यदि वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है ना। एक विद्यार्थी से सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तरह पर आपके विचार दें, बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। देखिए हमें अपने विचार रखने हैं ना। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, भी मान लो हमारे पास इसने कहा है कि किसी सड़क के किनारे पर कोई ट्रक खड़ा है। क्या खड़ा है, किसी सड़क के किनारे पर कोई ट्रक खड़ा है। मान लो ये ट्रक है हमारे पास, ठीक है। और हमारे द्वारा बल लगाने पर गतिशील नहीं हो रहा। आपने क्या किया, इस पर बल लगाया। क्या किया, इस पर जो आपने जो बल लगाया, चाहे आप सामने से लगाएं या पीछे से लगाएं, तो ये ट्रक गतिशील नहीं हो सकता, क्योंकि ये द्रव्यमान ज़्यादा है, तो हमारे में इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है। क्लियर। ट्रक द्वारा ट्रक व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से काफ़ी कम होगा। देखिए ट्रक द्वारा ट्रक और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है ना, वो बहुत कम होगा। यदि हमारा बल घर्षण बल से बढ़ जाएगा तो गतिशील हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। जड़त्व का नियम भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए वैसे हमें न्यूटन का थर्ड नियम लगाएंगे। देखिए हमारा जो जड़त्व क्या नियम क्या कहता है, भी जैसे मान लो ये पत्थर पड़ा है ना, ठीक है, या ये ट्रक ही मान लो, और इसके बीच में और हमारी जो ग्राउंड है बीच में घर्षण बल काम कर रहा है। घर्षण बल काम कर रहा है ना। अब हमने इस पर फोर्स लगाना है, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कितना, जितना इसके बीच में घर्षण है ना, उससे ज़्यादा यदि हम बल लगाएंगे तभी ये आगे की ओर जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। तो ये है हमारा इसका आंसर। अब देखिए आप जो याद करेंगे कैसे, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के प्रति समान पर विपरीत होती हैं, पर सड़क पर जो ट्रक खड़ा है यदि हम अपने बल से दूर हटाना चाहें तो वह गतिशील नहीं होगा, क्योंकि भारी वस्तुओं में जड़त्व अधिक होता है। उस द्रव्यमान यानी कि जो उसका द्रव्यमान है अधिक है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व का माप होता है। ये डेफिनेशन हमने याद की है, या भी याद कर सकते हैं आप। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसका जड़त्व का माप होता है। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 200 ग्राम द्रव्यमान यानी कि m, द्रव्यमान क्या होता है, m होता है। आप साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में चलती हुई, वेग दिया हुआ है u लगा लो, v1 लगा लो, जो मर्जी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम v1 लगा लेते हैं, v2 लगा, जो भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझ लो एक बार। सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के टुकड़े से संघट करती है। क्लियर है। और उससे जुड़ जाती है, जुड़ गई। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वही होगा ना, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों बराबर होंगे। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करती हैं।
संघट के पहले और संघट के बाद, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद हम ये कह सकते हैं कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी अवस्था में वेग की गणना करें। देखिए संवेग का फार्मूला क्या होता है, अभी एक बार आप दोबारा जो है हमने इसको रोक दिया, आप पढ़ लीजिए एक बार। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। P बराबर क्या होता है mv। तो पहले हम टकराने से पहले निकालेंगे, फिर टकराने के बाद निकालेंगे। तो इस तरह से हम दोनों निकाल लेंगे और फिर दोनों को बराबर रख देंगे। दोनों को बराबर रख देंगे तो उससे वेग आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। m1 200 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में हम कोशिश करते हैं। तो 200 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 ग्राम आ जाएगा। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। दूसरे का द्रव्यमान m2 ले लेते हैं, वो 5 किलोग्राम दिया पहले ही, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और गुटके का वेग फाइनल 0 दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग यानी कि जो संवेग है वही P बराबर m1 m2, वही P क्या होता है हमारे पास mv होता है, ठीक है यही होता है ना। तो शुरू का वेग m1 u1 प्लस m2 u2, तो m1 ये हो गया और u1 क्या है 10, ये देखिए हमने ये भी माना था ये, ठीक है। प्लस m2 कितना है 5 दिया हुआ, ये देखिए 5 गुना में 0, लास्ट में 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रारंभिक वेग। क्लियर है पॉइंट। तो जब हम इसको सिंपली करेंगे, ये तो हो गया 0 हमारे पास और ये हो गया 10 दूनी 20, इनके 2 किलोग्राम हो गया प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड। अब टकराने के बाद की बात करते हैं। फार्मूला हमारे पास यही सेम रहेगा, m1v प्लस m2v। गेंद का कुल संवेग और गुटके का कुल संवेग दोनों को हम बराबर मान लेते हैं v, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम कहता है ये। तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखिए 5.2 v। दोनों वस्तुओं की जुड़ी अवस्था में वेग, दोनों वस्तुओं की जुड़ी अवस्था में वेग हमें निकालना था। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। जो पहले हमने निकाला है, पहले ये निकाला था ना और अब ये निकाला है, तो ये दोनों बराबर रख देंगे। तो बराबर रखने से v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो दोबारा आप देख सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए किस तरह से हम करेंगे। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड, तो m कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, बटे में कितना कर देंगे 1000, तो कितना आएगा हमारे पास 0.01 किलोग्राम बन जाएगा ये, ठीक है ना। और वेग कितना दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड, ये शुरू का वेग है, इसको u मान लो या v1 मान लो, कुछ भी मान लो। आरंभिक वेग कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड। चलकर एक लकड़ी के टुकड़े से टकरा गया और 0.03 सेकंड के बाद रुक गया, मतलब अब अंतिम वेग 0 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया 0, और आरंभिक वेग क्या था 150। याद रखिए आरंभिक वेग ये है, रुक गई तो वेग 0 हो गया, और t कितना हो गया ये, और m क्या हो गया ये 4 पॉइंट हो गए। गोली को, जो हमारी देखिए गोली देते हैं ना, गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, कितनी दूर तक भेदेगी। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण भी निकालिए। देखिए हमारे पास इसमें आप 3 तरह से काम करेंगे। एक तो हमें निकालना है कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारे पास दूरी निकालने का क्या फार्मूला है, s बराबर ut जमा में 1/2 at की 2, ये फार्मूला है ना, एक बार समझ लीजिए, ये फार्मूला है निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास a नहीं है, क्या नहीं है a हम निकालेंगे क्या, त्वरण का फार्मूला क्या है, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे में समय, यानी कि t। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये तो 0 दिया हुआ क्योंकि रुक गई वो, और ये 150 दिया है, बटे में टाइम दिया हुआ 0.03, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। और बल हम कैसे निकालते हैं,
एफ बराबर एम में होता है, एफ इज इक्वल टू एम में। तो ये 3 पॉइंट हम निकालेंगे बारी बारी। अब निकालते हैं, चलो ठीक है। तो देखिए आरंभिक वेग दिया हुआ है 150, अंतिम 0 हो गया, समय दिया हुआ है तो v बराबर u प्लस ए टी वाला फार्मूला है हमारे पास। v बराबर यू टी जो हमने कहा था ना, यहाँ से यदि हम a निकालेंगे ना, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो a क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे टी होता है ना, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे वो, तो -5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए हम आपको लगा के दिखा देते हैं उसको फार्मूले को। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, यही होता है ना। v कितना 0 माइनस यू 150 आ गया, बटे में t कितना है 0.03, ये हो गया ना। अब पॉइंट के नाम को ऊपर क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट के तो 2 जीरो लग देंगे ना फालतू, यानी कि कितना हो जाएगा 15 के पीछे 1 जीरो, तो 2 जीरो हम लगा देंगे, बटे में कितना आ गया 3 से काट दो 5000 आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना आपको। तो ये इस तरह से 5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि हमारा नेगेटिव में था ये माइनस। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, वेग की दर घट रही है, क्योंकि रुक गई थी ना वेग की, ठीक है ना। अब गति का तीसरा समीकरण याद करेंगे, वो क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है ना, ये था। और आप इसमें देखिए ये भी लगा सकते हैं, s बराबर यू टी जमा में हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में से कोई सा लगा दो, दोनों में हम कोई सा लगा सकते हैं। अगर ये लगाएं देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये देखिए 0, u की 150 की शक्ति 2 हो जाएगी, प्लस में 2 इंटू ए कितना है हमारे पास -5000, -5000 ऐसा हमें निकालना है। तो इसके साथ में हमारे पास ऐसा है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना का 2.25 मीटर आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसको इस तरीके से करना चाहें, s बराबर, इससे आसान रहेगा आपको, यू टी प्लस में 1/2 ए टी की 2, ठीक है ना। यू टी तो 150 है ना हमारे पास, और टी कितना है 0.03, प्लस में 1/2 ए टी की 2, 1/2 ए कितना आया हमारे पास 5000 आया, देखिए ये -5, तो ये कर देंगे 5000 गुणा में टी की 2, वही 0.3। तो इसको आप हल कर लेंगे, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो जो ये हमने दिया हुआ है इस तरीके से अब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा में आप क्या मानेंगे, ऐसा है यहाँ पे, ये कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10,000। तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार गोली द्वारा लकड़ी को भेदने में तय की गई दूरी हमारी कितनी है, 2.25 मीटर आ जाएगी, 2.25 मीटर। अब न्यूटन का गति का नियम, क्योंकि हमने बल निकालना है, वो कहता है एम ए भी लिख सकते हैं, एम 10 ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम में चेंज कर दिया, त्वरण हमने निकाल ही लिया 5000 मीटर प्रति सेकंड की 2, तो ये एम आ गया, ये ए आ गया, दोनों की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। इस प्रकार लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण क्या हो गया 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, द्रव्यमान एम हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। देखिए ध्यान से, ये v हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये दोबारा से मास कितना आ गया हमारे पास 5 किलोग्राम। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघटन के पहले तथा बाद में कुल संयोगों की गणना कीजिए। आपस में जुड़े हुए संयोगों की जो वेग है उसकी गणना भी करनी है। फिर वही हमारे पास सेम जैसे हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 13 किया था, 13वां क्वेश्चन किया था ना, सेम वही हमारे पास सेम क्वेश्चन है हमारे पास। तो वैसे इसको करेंगे, यानी कि संघटन के पहले
का संवेग निकालेंगे और संघटन के बाद का निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और इस तरह से सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले देखिए दिया क्या क्या है। m1 मान लिया 1 किलोग्राम, वेलोसिटी पहले कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर दूसरा द्रव्यमान दिया हुआ है, फिर टकराने के बाद उसने रुक जाना है इसलिए वेलोसिटी 0 हो गई। टकराने से पहले कुल वही संवेग m1 v2 प्लस m2 v2, क्योंकि दो बॉडी है ना तो दोनों बॉडी का टोटल निकाल लेंगे। तो m1 कितना 1 और v2 कितना दिया हुआ है 10, देखिए ये 10 हो गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों की गुणा करनी है, पहले दो की गुणा करनी है, प्लस फिर ये दो दूसरे इन दोनों की गुणा करनी है, सीधा तरीका हमारे पास लिख लीजिए। तो m2 और v जो हमारा कितना 0 हो गया, तो कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया ना। 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया, स्क्वायर नहीं है, मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि यह दिया गया कि संघट के बाद वस्तु और लकड़ी के गुटके आपस में जुड़ जाते हैं तो कुल द्रव्यमान दोनों का जोड़ हो जाएगा m1 प्लस m2। 1 किलोग्राम दूसरी का है, दूसरी का 2, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना। तो ये तो होता है संगठन का। और निकालना तो हमें क्या है, वेग है। अगर वेग निकालना है तो जो टकराने से पहले कुल संवेग होगा और टकराने के बाद जो कुल संवेग होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए टकराने से पहले हमने निकाल लिया है वही m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर वही ये दूसरा आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो 0 हो गया, 5 गुना 0, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 5 इंटू में v कॉमन आ गया ना, तो v कितना आ गया 10/6, तो ये आ गया हमारा आंसर 5/3। टकराने के बाद कुल संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है और तुरंत बाद संवेग कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और संघट के बाद कुल संवेग तो कितना आ जाएगा, हम 6 से गुणा कर देंगे दोबारा से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 6 गुना 5/3। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। 6 सेकंड, टी कितना दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि ये आरंभिक वेग हो गया, शुरू होगी ना, और हो गया कितना 8 हो गया, ये कितना हो गया अंतिम वेग हो गया ना, यानी कि ये u और ये v, ये क्या हो गया u और ये क्या हो गया v। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। देखिए बार बार वही फार्मूला है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। बल भी निकालना हमें, और बल निकालने का फार्मूला वही है ma, द्रव्यमान गुना में त्वरण। याद रखिए दो ही फार्मूले लग रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम और बल निकालने का। बल क्या क्या है, F बराबर ma, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है, पहले हमने नोट कर लिया, u आरंभिक वेग दिया हुआ है, v अंतिम वेग दिया हुआ है, द्रव्यमान m 100 किलोग्राम दिया हुआ है, वस्तु द्वारा त्वरण में लिया गया समय कितना दिया हुआ है 6 सेकंड दिया हुआ है। फिर वही प्रारंभिक संवेग p बराबर mv होता है ना, वही फार्मूला है हमारे पास, p बराबर mv, तो mu आरंभिक हो गया ना, तो u माना हमने, तो 100 गुणा में 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। फिर mv, क्योंकि हम अंतिम में v लेके चलेंगे, 100 गुणा में 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। अब करते हैं सवाल। बल निकालना है। बल क्या होता है हमारे पास, ma, F = ma, मास गुणा में एक्सेलेरेशन या द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अब हमने आपको फार्मूला बताया था, त्वरण निकाल ली पहले ऐसे, v - u/t होता है त्वरण निकालने के लिए, v - u/t। और v कितना दिया हुआ है 8, और दूसरा u कितने दिया हुआ है 5, बटे में कितना टाइम 6, तो काट के कितना आ गया 0.5, 8 में से 5 गए 3, और 3/6, तो 0.5 आएगा। ये कितना आएगा 0.5 आएगा त्वरण। अब ये इसमें रख दो, F बराबर ma, m कितना 100, ये कितना दिया हुआ है 100, और ये कितना 0.5, ठीक है। तो F क्या आता है ma,
तो यानी कि m 100 दिया हुआ है और अभी निकाल लिया कितना 0.5। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन आ जाएगा, 50 न्यूटन। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो F बराबर, देखिए ये क्या है जो हमारे पास त्वरण है वही उसी हिसाब से निकले एम वी माइनस एम यू बटे में टी। तो m कॉमन आ गया, v माइनस यू बटे टी। तो ये कितना आ गया 800 माइनस में 500, 300 बटे 6, तो 50 न्यूटन आ गया। कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी आप कर लें। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहते हैं। अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तेज गति से चल रहे हैं, ठीक है ना, समझने का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। और कार में सवार हैं, किसमें सवार है, कार में सवार है। कि अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने शीशे से टकरा गया, ठीक है, गाड़ी में जा रहे थे और कोई कीड़ा टकरा गया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिणाम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे हैं पॉइंट। क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन मानकर वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अब अख्तर ने क्या कहा, अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत ज़्यादा था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। और राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। तो इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब तीनों में बात कर रहे थे और आपने भी ध्यान देना है। स्टेटमेंट एक बार दोबारा पढ़ लीजिए आप वीडियो को बैक करके, क्योंकि जब तक क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया गया है लेकिन है आंसर बिल्कुल छोटा सा। अब हम यदि इसमें देखें अख्तर ने क्या कहा, अख्तर ने कहा था भी कार का वेग बहुत अधिक था, सही है ना, बहुत तेज़ गति से चल रही थी ना, राजमार्ग पे चल रही थी तेज़ गति से। पहले शुरू में लिखा लाइन, शुरू में लाइन लिखा है भी गति बहुत तेज़ थी। अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई, ये अख्तर ने कहा, यही कहा था ना। तो इसका विचार सही है, क्यों, कार का संवेग उड़ते हुए कीड़े की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था, इसलिए कार ने उड़ते हुए कीड़े पर अधिक बल लगाया जिसके कारण उसकी मौत हो गई, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा ये क्या कहते हैं, ये कहता है किरण का विचार सही है। हमने कहा अख्तर का विचार सही है, अब ये कहता है किरण का विचार सही था क्योंकि कार का वेग और द्रव्यमान दोनों अधिक होने के कारण कार का संवेग कीड़े की अपेक्षा अधिक था, इसलिए कार ने कीड़े पर अधिक बल लगाया जिसके कारण वह मर गया, ठीक है ना। तो ये किसका विचार था, अख्तर का विचार था, इसने किरण लिख दिया। किसका विचार था, अख्तर का ये विचार है, ठीक है ना। और किरण ने क्या कहा था बताइए, पीछे देखें। किरण ने माना कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिणाम कार की अपेक्षा बहुत अधिक है, वो तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अख्तर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अख्तर, ठीक है। एक कार 10 किलोग्राम की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श का स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन की सरलता हेतु नीचे दिए गए दिष्ट त्वरण का मान मान लें। तो घंटी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम, घंटी द्वारा तय की गई दूरी 0.8 मीटर सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में आसाई में चेंज कर लेंगे। त्वरण कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आरंभिक वेग कितना है 0, अंतिम वेग v मान लेते हैं। गति का तीसरा नियम लगाएंगे, क्या है हमारे गति का तीसरा नियम, v की 2 माइनस u की 2 बराबर 2s, ठीक है ना, ये वाला v की 2 माइनस u की 2 बराबर 2s होता है ना। तो यहाँ v और u साइड ले गई, इसलिए v बराबर u की 2 हो गया। तो v की 2 ऐसे कैसे आ गया, u हमारा 0 है और 2 ऐसे कैसे आ गया, a कितना 10 दिया हुआ है और s कितने 0.8। तो गुणा करने से क्या आ जाएगा, v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड,
ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये v की 2 आएगा, v की 2 बराबर √16 आएगा ना, क्योंकि ये v की 2 दिया हुआ है, तो ये टोटल 16 आएगा। तो इसका हम फिर वर्गमूल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब निकालना क्या है, संवेग निकालना है। क्या निकालना है, संवेग। और संवेग का फार्मूला क्या होता है, P बराबर mv, P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुना में वेग। द्रव्यमान कितना है 10 और वेग कितना दिया अभी निकाला हमने 4, गुणा करके कितना गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न। तो अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, उसमें हम करेंगे अतिरिक्त अभ्यास के प्रश्न, तीसरा वीडियो होगा उसके ऊपर। तो तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।